अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। क्या आप जानते हैं कि मेटा कंपनी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिक है, दुनिया भर में अरबों यूज़र के डेटा और राय को कंट्रोल करती है। लेकिन जब बात आती है बड़े फैसले करने की, तो वो किसके साथ खड़ी होती है? 1.2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों के साथ या एक छोटे से मुल्क इजराइल के साथ? ये कोई सादा सवाल नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो माशियत, सियासत और आलमी ताकत के खेल से जुड़ी है। आज की वीडियो में हम खोलेंगे उस राज से पर्दा कि मेटा के फैसले कौन कंट्रोल करता है, और अगर उसे मजबूरन इसराइल या मुस्लिम दुनिया में से एक को चुनना पड़े तो वो क्या करेगी। वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि हकायक आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नाजरीन, आइए शुरू करते हैं अदादो शुमार की जंग से। मुस्लिम दुनिया में 50 से ज़्यादा मुल्क हैं जिनकी मजमूई आबादी तकरीबन 1.2 अरब से ज़्यादा है। ये दुनिया की आबादी का तकरीबन 1/4 हिस्सा है। दूसरी तरफ इसराइल एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 1 करोड़ के करीब है। लेकिन क्या सिर्फ आबादी से ताकत मिलती है? बिल्कुल नहीं। असल ताकत है मुआशी असर, टेक्नोलॉजी, सियासी रसाई और आलमी लॉबीज़। मिसाल के तौर पर मुस्लिम ममालिक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश या मिस्र में फेसबुक और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूज़र हैं, लेकिन इन ममालिक की माशियत और फीकस आमदनी इसराइल के मुकाबले में बहुत कम है। जबकि इसराइल को स्टार्टअप नेशन कहा जाता है, जहां टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और डिजिटल मार्केटिंग की सनत उरूज पर है। वर्ल्ड बैंक 2024 के मुताबिक इसराइल की फीकस जीडीपी तकरीबन $55,000 है, जबकि पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया वगैरह मुस्लिम ममालिक 1,000 से 5,000 के दरमियान इनकी जीडीपी है। इसराइल के मुकाबले बहुत पीछे है। अब सवाल यह है कि मेटा कंपनी का ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है? नाजरीन, मेटा एक अमरीकी कंपनी है और इसका बुनियादी मकसद है मुनाफा कमाना। आइए देखते हैं कि मेटा के लिए मुआशी तौर पर कौन ज़्यादा अहम है। मुस्लिम ममालिक में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अरबों सार्फिन हैं, लेकिन फ़ी यूज़र इश्तिहारी आमदनी बहुत कम है, तकरीबन $2 से $10 सालाना। इसकी वजह यह है कि मुस्लिम मुल्कों की माशियत उभरती हुई है और ज़्यादातर यूज़र फ्री ऐप इस्तेमाल करते हैं। कई मुल्कों में हुकूमती पाबंदियाँ भी है, जैसे कि ईरान में फेसबुक और व्हाट्सएप पर मुकम्मल पाबंदी, या पाकिस्तान और बांग्लादेश में आर्जी बंदिशें। वहीं इसराइल में सार्फिन की तादाद कम है, लेकिन फ़ी यूज़र इश्तिहारी आमदनी $50 से $60 सालाना है। इसराइल की टेक्नोलॉजी कंपनियां मेटा के साथ बड़े बड़े इश्तिहारी मुआहदे करती है। मिसाल के तौर पर इसराइल की साइबर सिक्योरिटी और AI कंपनियां फेसबुक के प्लेटफार्म पर बड़ी भारी सरमायाकारी करती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा कंपनी की 98% आमदनी इश्तिहारात से आती है और तरक्की याफ्ता मुल्कों जैसे इसराइल इसका बड़ा हिस्सा है। नाजरीन, आप खुद सोचें, अगर आप मेटा कंपनी के CEO होते तो किसे तरजीह देते? एक बड़ी मार्केट जहां मुनाफा कम है, या एक छोटी मार्केट जहां मुनाफा ज़्यादा है? अब बात करते हैं सियासत की। मेटा अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका की खारजी पॉलिसी में इसराइल एक अहम इत्तेहादी है। अमेरिका और यूरोप की हुकूमतें इसराइल की भरपूर हिमायत करती है, जबकि मुस्लिम मुल्क अक्सर सियासी तौर पर बटे होते हैं। अगर मेटा इसराइल के खिलाफ कोई कदम उठाए तो क्या होगा? अमेरिकी कांग्रेस या सीनेट फौरी तौर पर रद्द अमल देगी। मेटा कंपनी पर कानूनी पाबंदियां या भारी जुर्माने लग सकते हैं। सरमायाकार कंपनी से हाथ खींच सकते हैं। लेकिन अगर मेटा मुस्लिम दुनिया के खिलाफ जाए तो क्या होगा? कुछ मुल्क आर्जी तौर पर फेसबुक या व्हाट्सएप पर पाबंदी लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट फेसबुक जैसे ट्रेंड चल सकते हैं। लेकिन चंद हफ्तों बाद यूज़र वापस आ जाते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। 2021 में जब इसराइल ने गजा पर बमबारी की, फेसबुक ने फ़िलिस्तीनी पोस्ट को हटा दिया, जिससे बॉयकॉट फेसबुक मुहिम चली। लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक इसका मेटा की आमदनी पर कोई मुस्तकिल असर नहीं पड़ा। एक और मिसाल, 2023 में तुर्की ने फेसबुक पर कुछ पाबंदियां लगाई, लेकिन चंद माह बाद यूज़र की तादाद दोबारा बढ़ गई।
اب ایک ایسی حقیقت جسے کم لوگ جانتے ہیں، لابیز کا اثر۔ امریکہ اور یورپ میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی لابیز بہت طاقتور ہیں۔ مثال کے طور پر AIPAC یہ تنظیم امریکی سیاست دانوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح ADL یہ تنظیم میڈیا اور ٹیک کمپنیوں پر نظر رکھتی ہے۔ اگر میٹا کمپنی کوئی ایسی پالیسی بنائے جو اسرائیل کے خلاف ہو تو یہ لابیز فوراً رد عمل دے گی۔ میٹا کے CEO مارک زکربرگ کو کانگریس میں طلب کیا جا سکتا ہے یا کمپنی پر یہود دشمنی کے الزامات لگ سکتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم دنیا میں ایسی کوئی متحد لابی نہیں ہے جو میٹا پر دباؤ ڈال سکے۔ کچھ ملک احتجاج کرتے ہیں لیکن ان کا اثر عارضی ہوتا ہے۔ دو گارجین کے مطابق AIPAC نے امریکی سیاست میں اسرائیل کی حمایت کے لیے $20 ملین سے زیادہ خرچ کیے۔ ناظرین، اصولی طور پر میٹا کمپنی کو انسانی حقوق اور مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میٹا ایک کاروباری کمپنی ہے، کوئی امدادی تنظیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2022 میں جب فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کو اسرائیلی فوج نے قتل کیا تو فیس بک نے ان سے متعلق پوسٹ اور تصویروں کو ہٹا دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا بلکہ ایک منظم پالیسی کا حصہ تھا۔ اسی طرح 2021 میں فلسطینیوں کی پوسٹ کو ہراسانی یا دہشت گردی کے زمرے میں ڈال کر ہٹایا گیا۔ ناظرین، کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو ناظرین، اگر میٹا کمپنی کو مجبوراً اسرائیل یا مسلم دنیا میں سے ایک کو چننا پڑے تو وہ مسلم دنیا کے خلاف جانا پسند کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل کے پاس معاشی، سیاسی اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ مسلم دنیا کے پاس آبادی تو ہے لیکن اتحاد اور عالمی اثر کم ہے۔ میٹا فائدے کو ترجیح دیتا ہے، اصولوں کو نہیں۔ لیکن کیا ہم ہمیشہ خاموش رہنا چاہتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے؟ ہم اپنی آواز کو مضبوط کرنے کے لیے عملی اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، اپنے ڈیٹا کی حفاظت کے لیے آگاہی پھیلائیں۔ یہ ویڈیو آپ کی آواز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی بات سنے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔